हमारे साथ काउंसिल ऑफ उद्योग व्यापार मंच के गाजियाबाद जिले से अध्यक्ष हैं अभिषेक सिंह जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, जैसे कि देखने में आया है कि आपने एक जूम मीटिंग के द्वारा बहुत सारे व्यापारियों के साथ में भी एक मीटिंग की है। करीब 800-900 व्यापारी बताया जा रहा है कि थे, और इतनी बड़ी मीटिंग के बाद में फिर आपने कोई ज्ञापन भी गवर्नमेंट को सौंपा है। तो किस प्रकार की आपकी ये ज्ञापन आपने दिया है? इसमें क्या क्या शर्तें, क्या क्या मांगे आपने रखी हैं, और व्यापारियों से जो आपकी मीटिंग हुई उसका संदर्भ क्या था? देखिए, जब हमने व्यापारियों के साथ जूम मीटिंग करी तो प्रदेश के हर एक व्यापारी की यही मांग है कि अब बहुत समय हो गया है, व्यापारी घर पे बैठा हुआ है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश की, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीबन 80 लाख छोटा और मध्यम वर्ग का व्यापारी है जो इस समय अपने घर में बैठा हुआ है, जिसकी इनकम आय तकरीबन शून्य हो गई है। ये लॉकडाउन का दूसरा साल है, और दूसरे साल की अगर हम बात करें 1 साल से अगर व्यापारी घर में बैठा हुआ है तो उसकी जमा पूंजी भी तकरीबन ना के बराबर हो गई है। सरकार की तरफ से भी हम व्यापारियों को किसी भी तरह का कोई भी योगदान नहीं दिया जा रहा है, कोई भी अनुदान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन को खोला जाए। जिस प्रकार से सरकार ने गल्ला व्यापारी को, आबकारी शराब की दुकानों को, डेयरी वालों को, परचून वालों को, अपने सब्जी वालों को, मंडियों को इजाज़त दी है खोलने की, उसी तरह से अगर सरकार चाहे तो बाकी दुकानों को भी नियम व शर्तों के साथ खोला जा सकता है, ताकि उन व्यापारियों के घर चल सकें, उनकी रोजी रोटी बरकरार रह सके। सरकार से हमारी ज़्यादा मांगे नहीं है। सरकार से हमारी सबसे पहली मांग है कि वो लॉकडाउन को जल्द से जल्द नियम शर्तों के साथ ही चाहें तो खोलें। दूसरी हमारी मांग है कि इस लॉकडाउन में बहुत से हमारे व्यापारी भाइयों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है, मुकदमे किए गए हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि व्यापारी आदमी ने अगर अपनी दुकान खोली है तो वो अपनी मजबूरी में खोली होगी। वो कोई अपराधी श्रेणी का आदमी नहीं है जिसके ऊपर मुकदमे किए जाएं। अपना परिवार का पेट पालने के लिए अगर कोई व्यापारी गलती से दुकान खोलता है तो उसके ऊपर मुकदमा ना किया जाए। तो हमारी सबसे पहली प्रदेश सरकार से मांग ये है कि जो भी व्यापारी के ऊपर मुकदमे किए गए हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाएं। दूसरी हमारी मांग है कि जो दुकानें, जो कमर्शियल बिल लॉकडाउन के पीरियड में दुकानें बंद रही हैं, अपने व्यवसाय बंद रहे हैं लोगों के, उसमें जितने भी बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएं। एक चीज़ और सुनने में आई है कि जो विद्युत कंपनियां हैं वो एक नया लॉ लेके आ रही हैं जिसमें व्यापारियों के ऊपर, जिसमें बिजली का 15 से 20% तक का इजाफा होगा। तो हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि इस तरीके के किसी भी बिजली के बिल, किसी भी बिजली के नए लॉ को ख़त्म किया जाए, प्लस साथ के साथ बिजली की दरों को कम किया जाए। बाकी प्रदेशों से देखें तो उत्तर प्रदेश की विद्युत बिजली की जो दरें वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके साथ ही जितने भी कमर्शियल बिल हैं, जितने भी दुकानों के बिल हैं, उन सबको माफ़ किया जाए। तीसरी हमारी मांग है सरकार से कि जिस भी व्यापारी ने, देखिए, बिना बैंक की मदद से, बिना बैंक से लोन लिए कोई भी व्यापारी काम नहीं कर सकता। कोई ओडी लिमिट लेता है, कोई एलसी लिमिट लेता है। तो मेरा मानना ये है, हमारा मानना ये है, जो हमारी जूम मीटिंग में बात हुई थी, कि जितने भी बैंक हैं सरकार उनको बोले कि लोन, जितने भी लॉकडाउन अवधि का टाइम है उस अवधि में उन व्यापारियों के लोन की ब्याज दरें जो हैं वो माफ़ की जाएँ, ख़त्म की जाएँ। इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। ऑनलाइन, ट्विटर और ईमेल के माध्यम से उनको ज्ञापन दिया है। उसमें हमने अपनी सारी बिंदुओं को, अपनी सारी चीज़ों को मुखरता से लिखा है। साथ ही हमने ऑनलाइन एक व्यापार हित याचिका चलाई है, व्यापार हित याचिका की मुहिम चलाई है, जिसमें हमने सारे प्रदेश के व्यापारियों को जोड़ा है, और धीरे धीरे हमें उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आशा है हमारी सरकार, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे विषय में, व्यापारियों के विषय में जरूर सुनेंगे और व्यापारियों को एक जीवन दान देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी।